नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सूखी होती, गुनी हो, लव यू हो गया जी। मैं तो बड़ी सारी दुआएं दूंगी आप लोगों को, हैं खुश रहो अपने खर्चे पे। अच्छा, बहुत सारी मुझे कमेंट भी आ रहे थे। एक बहन बता रही थी उनकी बेटी का ऑपरेट है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जल्दी से वो मतलब ठीक हो जाएं। और मुझे नहीं पता किस चीज़ का ऑपरेट है, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली कामला ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। अच्छा जी, एक बहन कह रही थी कि मेरे बेटे का पेपर है, उनका भी अल्लाह ताला जो है उनके भी मतलब उन्हें भी कामयाबी अता फरमाए। आई थिंक बच्चे का बताया या उनका अपना बताया। तो जो भी है भाई, पेपर है या कोई बीमारी है या कोई भी किसी के साथ मसला है, अल्लाह ताला उन लोगों को सेहत दे और कामयाबी दे जिनका पेपर है, और आसानी से हल हो जाए। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कमेंट थे। मेरे सूट के हवाले से बड़े कमेंट आ रहे थे। ओ रब्बा, ये सूट मैंने ईद पे आप लोगों को दिखाया था, मरियम सिस्टर ने मुझे भेजा था, थैंक यू सो मच। पहले भी मैंने शुक्रिया अदा किया था और अब भी कर रही हूँ। अच्छा जी, ये वाकई ही आप लोग कह रहे हैं कि बड़ा डिफरेंट कलर आपने पहना है और अच्छा लग रहा है। तो हाँ बिल्कुल यार, ये जो है मुझे ईद पे मरियम सिस्टर ने दिया था और बहुत ही प्यारा कलर है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को भी पसंद आया और मैंने भी ये वाला, आई थिंक मुझे यही लगता है कि शायद मैंने ये कलर नहीं पहना। और मैंने ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे कलर हैं जो नहीं पहने, मैंने ज़्यादातर ज़िंदगी में पहने भी हैं। तो ऑफ वाइट, हाँ वो भी पहने हैं, लेकिन मैरून कलर पहना है शायद, ब्लैक बहुत ज़्यादा पहना है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहना है। आजकल मेरा पता नहीं क्यों अजीब सा कुछ दिल हुआ है, मैं बहुत सारी कुछ पर्सनैलिटीज़ को देखती हूँ कि सिंपल ड्रेस जो है, कल मैंने बुशरा अंसारी जी को भी पहने हुए देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने देखा निदा यासिर को देखा, उन्होंने भी सिंपल एक कलर के कपड़े जो हैं वो पहने हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मेरा भी दिल करता है कि मैं ना ये सिंपल कलर जो होता है, एक कलर जो होता है, वो वाला पहना करूँ। मुझे पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कर रहा है कि इस तरह की मुझे ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो मैंने वाकई ज़िंदगी में बहुत सारे कम कलर पहने हैं, बहुत कम कलर पहने। जैसे कि सर्दियों में एक कलर मैंने पहना था, पता नहीं उसको क्या कलर कहते हैं यार, कुछ अजीब सा ही कुछ कलर था वो, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे तो अब नाम भी नहीं आता। हाय, थंबनेल पे कोशिश करूँगी उसी कलर की फ़ोटो लगाऊंगी अपनी। तो वो कलर जो है मुझे नाम नहीं आता, देखो कैसी बात है। तो वो मैंने पहली बार ज़िंदगी में पहना है। और भी बहुत सारे ऐसे कलर हैं जो मैंने नहीं पहने, लेकिन अब ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी। बस टाइम ही नहीं मिला, अपने पे कभी तवज्जो ही नहीं दी। काम 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 ज़िंदगी में, बस जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया बस आ गया, बस ठीक है बस पहन लो। इस तरह से अपनी वो दिल की खुशी के लिए, अपने आप के लिए उस तरह से नहीं जिया कि अपनी ख्वाहिशात आगे नहीं रखी। असल में जब जिम्मेदारियाँ होती हैं, आप बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, घर बनाने के चक्करों में ही रहे हम लोग, तो वो भी खैर वो भी सारा तितर बितर ही हो गया एक किस्म से, नज़र ही लगी। मुझे तो यही लगता है क्योंकि हमारी पूरी गली में हमारा ही घर था, बड़ा घर था साइज़ में, और बाकी जो है वो कम कटिंग में आए थे, कटिंग कम हुई थी। तो बहुत जो है लोग कहते होते थे कि नज़र लगती है, मैं नहीं मानती होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ यार नज़र लगती है। फिर वही हुआ, सारा दरम बरम हो गया, सेल करना पड़ गया ये कोरोना वाले दिनों में। बस वो घर बनाने में पहले लगे रहे, फिर बच्चे बनाने में लगे रहे, फिर मेरी ज़िंदगी गुजर गई। अब जब ज़िंदगी के वो कहते हैं ना बुढ़ापे वाले पड़ाव में कदम रख चुके हैं, तो अब जो है अकल आ रही है कि यार हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हमने तो पहनी नहीं है, की नहीं है, तो ये भी करना चाहिए। खैर अब मैं कोशिश किया करूँगी, अपनी पसंदीदा कलर लिया करूँगी। पहले मेरी वैसे पसंद भी नहीं होती थी, जो मिल गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहन लो। तो खैर यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं बदगुमानी। पेट में गया जहर एक की जान ले सकता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। इसलिए कान के कच्चे मत बने और बगैर दलील के किसी की बात ना माने, वरना बहुत पछताएंगे। जिसके बारे में कुछ सुने पहले उससे तस्दीक कर लें, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। तो बदगुमानी में नहीं पड़ना चाहिए, पहले बात की तस्दीक करनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लड़की हो समझ आई।
नहीं आई, आनी पे नहीं है जी, बड़ा समझाती हूँ, बड़ा समझाती हूँ। अच्छा जी, कित्थे गया, हाय रब्बा कित्थे गया, कित्थे गया। अच्छा जी, एक सिस्टर मुझे कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर। यहाँ पे वो कहती हैं कि आपकी सारी वीडियो सुनती हूँ लेकिन मैसेज काफ़ी देर बाद कर रही हूँ। इब्राहिम मुगल के नाम से आईडी है, और वो कहती हैं कि एक बहुत ज़रूरी बात करनी है कि आज मैंने हुसैन भाई का व्लॉग सामने आया, देख कर बड़ा अच्छा लगा। उनको बनाना चाहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, डिस्प्ले प्लीज़ इस पर बात करें, थैंक्स। हुसैन भाई कौन? सैफुल्ला भाई, सैफुल्ला भाई की बात करें यार। मेरे सामने उनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही? उनका चैनल कितने गया है, कहाँ गया है चैनल, समझ नहीं आ रही। वो नहीं, मेरे सामने आया नहीं है इसलिए, वरना मैं बात ज़रूर करती, मेरी जान दी टोटी तो छोटी छोटी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे बात करेंगे, समृति मिश्रा जी हैं, वो कहती हैं नौशीन आप क्या सबसे ज़्यादा अच्छा बनाती हैं? खुद देखे जी, मैं बेवकूफ़ बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। पहले हम लोग मजाक मजाक में यही बातें करते थे, मैं बल्कि अभी हानिया को बातें सुना रही थी, हंसी मजाक कर रहे थे, तो मैंने उसे कहा कि हम जब छोटे थे ना, तो हमारे जो मतलब हमारे जो बड़े थे, मतलब जैसे अब्बू हो गए, अब्बू के कज़न हो गए, इस तरह से वो बड़े शरारती थे। तो वो जब बैठते थे ना, वो बातें बताते भी होते थे और वो इस तरह से अमल करते भी थे। अब पहले होता था, मैंने कहा आपको पता है हवेली के बाहर भी कुछ लोग चारपाई डाल के सो जाते थे, मर्द हजरात ना, कि हमने तो भाई वहाँ फलां जगह पे भाई वो डेरा बना होता था, वहाँ पे जाके लेट गए तो चारपाई डाल दी। तो अक्सर उनकी जो हम उम्र होते थे वो क्या करते थे, चारपाई उठा के कहीं और रख देते थे, कहीं और रख देते थे, और फिर जब सुबह वो उठता तो फिर देखता, ओए मैं कितने रह गया, भाई मेरी जुत्ती गायब है। तो शरारतें करते थे ये लोग आपस में। खाना बनाना तो फिर वो जो है खाना मतलब साइड पे कर लेना और अगले को कहना ख़त्म हो गया, इस तरह की शरारतें ये लोग करते होते थे। तो बड़ा मतलब मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता था, वो आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। है यहाँ पे जो है मतलब इस तरह की बातें चल रही थी, तो भाई बेवकूफ़ बनाते थे एक दूसरे को ना। अच्छा, फिर बाकी रही खाने की बात, तो खाना मैं आई थिंक दाल बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ। पहले मैं कड़ी भी बहुत अच्छी बनाती थी, अब बड़ा टाइम हो गया मैंने कड़ी नहीं बनाई। मेरी कड़ी हाथ की बनी हुई बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, और मैंने अब जो है काफ़ी टाइम हो गया नहीं भी बनाई। और दाल जो है वो हर हाल में पसंद की जाती है, दाल जैसे अम्मा की पसंद की जाती है ना, वैसे ही मेरी भी मतलब रेसिपी है, मैं भी उसी तरह से ही मतलब दाल बनाती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद लेकिन मैं प्याज कच्चे नहीं डालती, मैं प्याज नहीं डालती उसमें, ठीक है जी। टमाटर, हरी मिर्च और इस तरह से करके, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब हल्की आंच पे पकाना होता है, उसके ऊपर से झाग निकालनी होती है इस तरह से, ठीक है जी। तो वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, और हरा धनिया तो लाजमी डालते हैं इस तरह से। और क्या मैं बना लेती हूँ यार, पहले मुझे मटर रोल बहुत अच्छे लगते थे, फिर बाद में अब तो नहीं खाए जाते। वो भी मैं बना लेती थी। बस बाकी सब्जियां तो हल्की फुल्की बना लेती हूँ, जैसे मैं टींडे बता रही थी, टींडे की रेसिपी, साबुत टींडे जो होते हैं उसकी भी अगले दिन मैंने रेसिपी बताई है। एक दो सिस्टर कह भी रही थी कि हमने भी वो ट्राई की है, हमने भी वो बनाई है, तो चलो जी, वेल एंड गुड हो गया, आपने भी बनाई तो उसके बाद जो है बाकी जो है बाबा के हवाले से कमेंट आए हुए थे, कित्थे गया कित्थे गया कित्थे गया कित्थे गया। हाँ, मंजुलाता जी, हैव ए नाइस डे नौशीन, थैंक यू सो मच मंजुलाता जी, थैंक यू सो मच। बाबा उम्र में अगर छोटा है तो ज़्यादा आराम की ज़रूरत सितारा की अम्मी को है। बाबा फंस गया, ये फंस गया। अच्छा जी, उसके मंजुलाता जी, आप सीरियस बात पे हंसा गई हैं आज। अब मुझे समझ आ रही है मेरी बातों पे भी क्यों हंसती हैं कुछ बहनें। वो कहते हैं यार मज़ा आ जाता है तुम्हारी बात सुन के। अभी मैं फैसल को कह रही थी यार, अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, फ़नी वीडियो की तरफ आओ यार, कुछ नहीं सच में है। अकेली बीवी के मज़े हैं वैसे, दूसरी है ना, यकीन मानो वो हस्बैंड तो इस तरह ख्याल ही ना रखें आपका, उसके डर के मारे। हाय, महारानी बना के रखा, महारानी, बाद में कहते हैं आ जाओ बन के नौकरानी। मजा आ गया। हस्बैंड ने बना के दिया जी थंबनेल के लिए फोटो।
देखे जी, अब देखे मैं 7 साल अपने हस्बैंड से छोटी हूँ, तो अब मुझे भी आराम करके रहना चाहिए। अम्मा बड़ी है, चलो मैं छोटी हूँ अपने हस्बैंड से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो कहती हैं कि अगर बाबा उम्र में अम्मा से छोटे हैं तो अम्मा को ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, कि अम्मा को फ़िक्र जो है वो, मतलब सितारा की अम्मा को है, फिर ये बाबा अम्मा से दूसरे घरों के नौकरानी क्यों बनाया, इज्जत से घर में रख कर सारे ऐशो आराम क्यों नहीं दिए। वाईटी पे ही पता चला है, खुद आराम से बैठकर बाबा बीवी की कमाई खाता था, पैसे भी सब हड़प जाते थे, मारकुट भी करते रहते थे। ऐसे इस बाबा ने पहली बीवी के साथ किया और दूसरी बीवी सितारा की अम्मी के साथ भी यही किया। जी हाँ, डीडी की वीडियो देखी, थोड़ी सी मैंने सुनी थी, लेकिन बाकी हमें स्टोरी तो ऑलरेडी पता ही है, हम लोग सुनते आए हैं। नजमा की बातों से भी हमें पता चला था, अक्सर ये लोग जिक्र भी किया करते थे कि बाबा जो है अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, उनसे बहुत काम करवाते थे, और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेबर पे लगा के रखा हुआ था, उनसे जो है कहवे वगैरह बनवा के बाहर सेल करवाया करते थे। बीवी उनकी जो है स्टॉल लगाया करती थी, पर्स वगैरह हो गए या इस तरह से तस्वीरें वगैरह हो गई, मतलब जो भी वहाँ की होगी उस तरीके से, और ये कारपेट वगैरह भी धोया करते थे। फिर वो असल में नजमा ने स्टोरी इस तरीके से बताई थी कि अब्बा जो है ना, अब्बा के काम देखें, वो जो फिर उन पैसों से जो ज़मीनें वगैरह या प्लॉट वगैरह बनाए, तो वो क्या किया, सारे बच्चों के मतलब बेटों के नाम लगा दिए। मतलब उनमें कहती है हमारे पैसे भी थे, अगर अम्मी के भी तो अम्मी के लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, वैसे तो बाप के लिए भी होते हैं, लेकिन इन्होंने जो है लड़कों के नाम प्लॉट लगा दिए। तो काफ़ी सुनने में आया था कि बहुत सख्त मिजाज थे ये, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते होते थे। फर्स्ट बीवी की बात करें, और वो बेचारी देखो इन्हीं की ही गाड़ी से, मतलब फातिमा सुमैरा की अम्मा हो गई, नजमा आयशा की अम्मा हो गई, वो इस दुनिया से भी चले गए, एक्सीडेंट हुआ था। तो बाकी जो है ये इनको आदत पड़ी हुई थी। जैसे अब आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ना बच्चे वगैरह इधर उधर से पकड़ के तो उनसे भीख मंगवा रहे होते हैं, समझ आ रही है ना, और फिर निगरानी करके बैठे होते हैं, कभी इस दुकान पे बैठ सूटा लगा, तो कभी उस दुकान पे बैठ, उन पे नज़र रखी होती है कि भाई बच्चे मशीनों की तरह काम करें और कमाएं, भीख मांगे। ठीक है जी, और भी बहुत लंबी स्टोरी कहानी है कि आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या अज़ा में से जो है वो चीज़ें भी फिर हाथ पैर जो भी है किए जाते हैं इस तरह से। खैर ये इनको भी आदत पड़ चुकी थी कि एक बीवी जो है वो काम करती थी, कमाती थी, अब वो चली गई, अब दूसरी को किस तरीके से वो करें। एवं ही नहीं बाबा जो है पगलाया फिर रहा था, एवं ही नहीं दीवाना हुआ फिर रहा था, या ऐसे ही अब नहीं वो बार बार बीवी का नाम लेता, उसके पीछे रीज़न तो है ना। जैसे अब वो कहते हैं कि अब मैं बाल कलर नहीं करता, तो कैसे करें भाई, एक तो सही तरह से नज़र नहीं आता, दूसरा वो कैसे करेंगे। बीवी थी, बीवी उनको फिट फाट करके रखती थी, टैटम टैट करके रखती थी, बड़ा शहजादा ढोला सोना प्यारा है मजनू, इस तरह से उन्हें बना के रखती थी। तो जाहिर सी बात है अब कौन करेगा, अब तो कोई नहीं करेगा ना। बहू तो नहीं लगाएगी, अब्बा मैं अपनी बतीक छोड़ के आपको पहले सजा सवार दूँ, वो तो नहीं करेगी। वो तो पहले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उनके बाबे के सर पे डाली हुई हैं। पहले तो अम्मा थी, चलो बच्चों को हांडी रोटी पका, कपड़े धो, कपड़े इस्त्री कर, कपड़े सिलाई कर, इस तरह से करके वो जो है ख्याल रखा करती थी बाबे का भी और उनके बहू के बच्चों का भी, मतलब अम्मा के भी बच्चे हो गए। मैं ये हैरान हूँ कि अम्मा अगर सलमा के घर जो है काम करती रही हैं, वो तो चलो घर की बात है ना, घर में चलो ठीक है काम कर लेता है बंदा, लेकिन बाहर के भी काम करना और घर के भी काम करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। थक के हारे आना और फिर यहाँ पे भी आके करना, तो ये जुल्म है, ये जुल्म है। ठीक है, और अगर अब अम्मा जो है लोगों के घर काम नहीं करती, सिर्फ घर में चहल पहल आते जाते, मतलब अपना ये बेड पे बैठ बैठ के भी जाहिर सी बात है बंदा उगता जाता है, जिस्म अकड़ जाता है, तो थोड़ा सा वो ये करती है कि अपना दिल बहलाने के लिए हल्का फुल्का कभी घी बना लिया, तो कभी जो है हांडी बना ली। रोटी आई थिंक सितारा ही बनाती है, हमने जब भी देखा वही बनाती हैं। अब यहाँ पे जो है अब वो कहाँ अच्छी लगेगी इन लोगों को, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो तो इनके काम की बंदी थी। अब यही है मेरी जान, ऐसा ही है कि वो अब थक चुकी है, हार चुकी है। अगर वो वाकई अब बाबा से बड़ी बड़ी हैं या छोटी हैं, लेकिन देखो बाबा तो कह रहा है कि भाई हम उम्र हैं, तो अगर हम उम्र भी हो तो आपको आराम की ज़रूरत है, आपको केयर की ज़रूरत है, तो अम्मा को केयर की ज़रूरत नहीं है,
उनको भी केयर की ज़रूरत है, उन्हें भी ख्याल, उनका कौन ख्याल रखेगा? तो उनको भी इस उम्र में आराम की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो है मंजुलाता जी ने बहुत अच्छी जो है बात बोली है, जो कि मैंने अभी कमेंट पढ़ा भी है। और बाकी जो है उन्होंने क्या लिखा है, पहली बेचारी दुनिया से चली गई और बाबा से छुटकारा पा गई। अब अम्मा जीते जी सितारा के पास आराम से है तो बाबा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बाबा पहले से जालिम है, खुद पसंद है, मतलब वो खुद को पसंद करता है, अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए कुर्बानी नहीं देता, खुद पसंद है। बाबा को चाहिए हर तरफ मेरा जलवा, मेरा ही जलवा, अब मेरा ही जलवा, पका के खाएंगे हलवा, अब मेरा जलवा, आज मेरा ही जलवा हो, सिर्फ मेरा ही जलवा। सितारा की अम्मा को ऊपर वाले के बार बार शुक्रिया करना चाहिए कि उनको ऊपर वाले ने बेटी के पास भेजकर सुकून की ज़िंदगी दी है। बिल्कुल जी मंजुलाता जी, आपने बहुत प्यारा कमेंट किया है और ज़बरदस्त जो है आपने पॉइंट रखे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है, हाँ यहाँ पे है महविश समी, नौशीन जी प्लीज़ दुआ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लव यू टू हो गया मेरी जान दी छोटी छोटी। अल्लाह ताला आपको सुख दे, सेहत दे, सलामती के साथ रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, उसके बाद जो है जी बाबा पाकिस्तान आए तो सितारा को अम्मा को लेकर लॉन्ग ट्रिप पर निकल जाना चाहिए। मधु मधु मधु, क्या यार आज हंसाए जा रहे हो आप लोग। कहती है जब बाबा पाकिस्तान आए तो सितारा को अम्मा को लेकर लॉन्ग ट्रिप पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज भी स्टार्ट होने वाली है। अगर ये हुआ तो बहुत मज़ा आएगा और बाबा और उनके बच्चों को बड़ी जलन होनी है कि ओह माय गॉड, तो गेट माई लॉस्ट हो गया। हम तो सोच रहे थे कि वो अम्मा आए और यहाँ के घर के काम शाम करे, अब्बा को देखभाल करे, लेकिन अम्मा तो खुद मौज पे निकल गई। मस्त माहौल थे, मिठे चौल। ओह माय गॉड, शाहिदा परवीन जी, मम्मी को सुकून नहीं है, पता नहीं छोटा बन के इसने क्या लेना है, फीडर अम्मी टूटू। माँ जी तो कुछ बोल भी नहीं रही, ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अगर छोटा है तो फिर माँ जी से क्यों खिदमत करवाता है, खुद काम करे। ओ या, ओ माय गॉड, गेट माई लास्ट हो गया, सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, विधि बैग 70 65, अब फिर भी झूठ बोलना आ गया। विधि जी कहती हैं कि ये जो कपल है वो ये है कि बाबा की उम्र जो है वो 70 साल है और अम्मा की 65 साल है, और अब ये फिर से झूठ बोलने आ गया। कोई बाबा के मुंह पर परमानेंट टेप लगा दे। वो कहते हैं भाई ये गलत बात है कि वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे जो है नौशीन बाजी, आपको नहीं लगता कि सितारा सेम भी सलमा करती है, उनकी कॉपी डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन बाय एनी, डिज़ाइन बाय एनी कह रही हैं कि नौशीन बाजी आपको नहीं लगता कि जो सितारा अपनी लाइफ में करती है तो वही सलमा भी अपनी लाइफ में सेम वही करती है, उनकी कॉपी करती है। हाँ, देखा नहीं है आपने, वो डिज़ाइनिंग कपड़े ले आई है। अब यहाँ पे उनके जो है सपोर्टर जो है वो तारीफों के पुल बांधे, देखे जी, शुक्र है इनके सपोर्टरों को भी कोई थोड़ा सा मजीद कंटेंट मिल गया। वरना तो सितारा सितारा सितारा, खैर उसमें भी वो उसको और ज़्यादा जलील करने आ जाते हैं सितारा को। देखा इस तरह से होता है काम, पहले कहते होते थे कि ये जो है कॉपी करती है फलाने की, और अब नहीं बोलेंगे कि ये बड़ी जो है किसकी कॉपी कर रही है। तो ऐसे ही है, सलोन वाली बात को ले लें, चैनल वाली बात को ले लें, ये अभी
ड्राइव सितारा ने जब सीखनी थी वो कह के आई कि मैं जो है घर जाके ड्राइव करूँगी, मेरी गाड़ी की बुकिंग हो गई है। पाकिस्तान से जब वो गई थी और वो गाड़ी बुक करवा के गई थी, जो कि रिवील भी हो गई थी, पता नहीं किसने रिवील कर दी थी, और सितारा के मुखालफिन को जो है ख़बर पहुंचा दी गई थी। फिर सितारा ने और दूसरी गाड़ी फिर बुक करवा दी और कलर की बुक करवा दी। फिर उसके बाद क्या होता है कि सितारा वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ अर्सा रही, सोना वगैरह भी ख़रीदा, घूमी फिरी, शॉपिंग की, और बहन के साथ बड़े राजो नियाज बातें शातें, और भाई बहन को भी गाड़ी मिली है। उसे कहा कि हम रेंट पे ले रहे हैं, और वो उन्हीं के पैसों से ही वो फिर उन्होंने गाड़ी भी ले ली थी। अब जैसे ही वो यहाँ पे आई तो फिर गाड़ी वगैरह ली, उसने कहा कि भाई मैं गाड़ी ड्राइव करूँगी, अब सीखूंगी। उसके बाद उसकी बहन आ गई, वो गाड़ी सीखना शुरू हो गई। खैर उसके बाद जो है फिर वही कपड़ों वाली बात ले लें, जैसे कि ये क्या कहते हैं, सितारा ने काम शुरू किया, उसके बाद फिर इन्होंने भी उसी तरह से काम शुरू कर दिया। चैनल वाली भी बात हो गई, जैसे कि इन्होंने चैनल खोला था वैसे उन्होंने चैनल खोलना शुरू कर दिया। फिर मैं फेस रिवील के साथ आऊँगी। जब सितारा वहाँ पे थी उस टाइम सलमा ने 2 से 3 टाइटल लगाए थे कि मैं फेस रिवील कब कर रही हूँ। जब सितारा वहाँ पे थी और सलमा की वीडियोस आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसने कहा था कि आज 18 दिन हो गए हैं, आज 15 दिन हो गए हैं, आज इतने हो गए हैं, देखो देखो मेरा हस्बैंड जो है हमें छोड़ के वो कहीं चला जाता है। फिर उसके हस्बैंड की कुछ बातें भी बाहर निकली थी, फिर इन पे कोई केसेस वगैरह भी हुए थे। इनके अच्छे खासे पहले से शुरू से रोले चल रहे थे, बहुत ज़्यादा रोले चल रहे थे। खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। और फिर बाद में अब हमने मज़ीद वायरल होना है, कैसे हो, तो फिर पैसों शैसों की भी डिमांड की गई थी बहन से कि हमें पैसा चाहिए, इतना नहीं इतना चाहिए, 1.25 करोड़, पता नहीं 1 करोड़ 20, इस तरह से कुछ अमाउंट थी। वो पहले शायद उसने हामी भर ली थी बहन के सामने बैठ के सितारा ने। जब वापस आई तो हस्बैंड ने रोक दिया कि भाई हमारे तो अपने घर नहीं है, अभी हमने गाड़ी भी निकलवानी है, मतलब बुक करवाई है और पेमेंट भी देनी है, और भी मसले मसाइल हमारे हैं, तो हम पैसे कैसे ऐसे उठा के दे दें, फिर वो कैसे अदा करेंगे। इस तरह से इनकी काफ़ी बातें चली थी। फिर बहन आ गई इल्ज़ाम लगाने, और इस तरह से बहुत सारे फिर मसले मसाइल बढ़े, और जिसकी बुनियाद पे यहाँ तक के सितारा को कहा गया कि तुम्हें बदनाम करेंगे, अगर तुम चाहती हो तुम्हें यूट्यूब पे बदनाम ना किया जाए तो तुम्हें मंथली 10 लाख और डेली कम्युनिटी पे ब्लॉग डालना पड़ेगा हमारा। इस तरह से जो है उससे डिमांड की जाती थी सितारा से, और बहुत मतलब तंग किया गया, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से हरासमेंट की गई। खैर फिर वो इनका पत्ता ना चला, आखिरकार व्यूज़ गिरते 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 सलमा के बहुत ज़्यादा गिर गए। फिर वो काफ़ी टाइम तक, पिछली गर्मियों सर्दियों तक वो बोलती रही है प्लीज़ मुझे देखा करें, वॉच किया करें। लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, बल्कि जो उसकी सपोर्ट में थे वो उसको डिस्कस ही नहीं करते थे। मैं अक्सर कहती थी कि आप लोगों को चाहिए आप उसे मोटिवेट करें, अब बजाय इसके कि आप सितारा के पीछे पड़े हैं कि उसने कटोरी वॉश नहीं की, उसने जो है गिलास ऐसे क्यों रखा, उसने जो है वो उठने लगी तो फिर उसको सही से उठने का तरीका नहीं था या बैठने का तरीका नहीं था, ये है वो है, बाल हैं तो नकली हैं, सितारा जो है वो असली नहीं है, वो जो है उसके सब्सक्राइबर नकली हैं, ये खुद आईडी बना के कमेंट करती है और पता नहीं क्या कुछ, और इसके व्यूज़ भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, फलाना भी नहीं है, टिंगना भी नहीं है। एक बंदी तो मुसलसल उसके जो है ना गोल्डन प्ले बटन को लेके इतना बोली जा रही है, भाई उन्होंने दिखा ही दिया था, बाबर सुमेरा ले ही आए थे, वो सितारा की मर्जी है, जब दिल करे वो जब सेटिंग करेगी तो रिवील कर देगी। आखिर उसने लगाना भी है भाई, उनका आ गया है, वो बता चुके हैं, नहीं क्यों नहीं दिखा रही, अभी दिखाओ, फिर कभी लगाओगी, अभी दिखाओ, देखो सब सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाती है, ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाती है, देखो देखो ऐसे करती है वैसे करती है। अच्छा जी, हम लोग अगर बात कर, मेरे ब्लॉग उठा उठा के ये डेली अपने पॉइंट रख रहे होते हैं, मैं अगर इनके पॉइंट पे बात कर लूँ, सितारा मुखालफिन जो हैं उनके पॉइंट पे अगर मैं अपना पॉइंट रख दूँ तो वहाँ पे धड़ धड़ शुरू हो जाती है और कहना शुरू हो जाती है, देखा अजीज पढ़ती है। बाजी आपको ये नहीं पता शेर शायरी भी है। अच्छा ये देखो हदीस पढ़ती है, नकलें उतारती है, ऐसे करती है वैसे करती है, ये देखो ऐसे होते हैं, टारगेट करती है, ये भी तो टारगेट करती है। तो भाई हम फैक्ट पे बात कर रहे होते हैं ना, हम अब देखो, अब ये फैक्ट तो ना हुआ ना कि तुम माँ को दिखाती हो और फिर व्यूज कमाती हो, ये क्या बात हुई। पहले आपको असर का नाम लगाते थे, अब कल को अब बैठ जाएंगे साजिद का नाम लगाएंगे, फिर सितारा की कुकड़ियों पे आ जाएंगे, बतख पे आ जाएंगे, देखा उनको दिखाती है तो व्यूज कमाती है, 2 बतख बैठी थी तो इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी। खैर यहाँ पे जो है उस बंदी को बजाय प्रमोट करने के या उसको मोटिवेट करने के, उसको तो सारे भूल ही गए। वो ब्लॉग डालती थी, कोई जाता ही नहीं था, देखता ही नहीं था, मोटिवेट ही नहीं करते थे। आखिरकार वो भागा 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 दुम दबा के भागा ओ
भाग गई, बड़ी आपा भाग गई। लास्ट आखिरी रिएक्शन अपनी माँ पे ही दे के गई थी। उसके बाद से उसका ससुर जो बैठा है वो तो फिर बैठा ही है ना, वो तो फिर लगा पड़ा है। उनकी अम्मा पे इतना वीडियोस बनाता है, पता नहीं वो रोकती क्यों नहीं है यार। कुछ भी हो, माँ माँ होती है। आप भी माँ ही हैं। देखें अब डीडी अगर अपनी वालदा पे रिएक्शन वगैरह देता था ना, तो हम ना बड़ा नाराज़ होते थे, समझाते थे कि आप अपनी वालदा पे रिएक्शन ना दिया करें, बुरी बात है, आप उनकी औलाद हैं। या कोई और भी किसी और, हाँ सनिया के वो क्या कहते हैं, बहनों इन्हें दिए थे। इतना दुख लगा कि यार वो बड़ी बुजुर्ग लेडी हैं, उनके ऊपर इस तरह से आप रिएक्शन ना दें। तो मतलब रोकता है बंदा, एहसास करता है, लेकिन ना जी ना, यहाँ पे वो जो है उल्टा थंबनेल टाइटल लगा लगा के दिए जा रहे हैं और बाबा बोली जा रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। अभी काफ़ी सारी खबरें हमारे पास और भी हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं बाजी, टाइम की बड़ी कमी है जी। और फिर देखेंगे, अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो फिर ना सही। समझ आई? नहीं है, आनी भी नहीं है जी। चलो ठीक है जी, हम गर्मी भगाते हैं, आप भी गर्मी भगाए। अगर सर्दी है तो कंबल ले, लंबे पै जाए। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।